भी बिजनौर में है, क्योंकि आज यहाँ सियासी तपिश कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। बिजनौर में आज प्रधानमंत्री मोदी ने रैली को संबोधित किया। वो वर्चुअली जुड़े, हालांकि यहां पर उनको आना था, लेकिन खराब मौसम के कारण वो नहीं आ पाए। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीखे हमले किए हैं। एक बार फिर से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दो लड़कों की जोड़ी का जिक्र करते हुए और अपराध को मुद्दा बनाते हुए वोटर्स से अपील की है कि इस बार भी भाजपा की सरकार बनाई जाए। इसके अलावा सत्ता के लिए महासंग्राम लगातार जारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज संसद में भी जो बयान दिया उसमें कांग्रेस को उन्होंने घेरा, कांग्रेस पर भी तीखे हमले किए। तो एक बार फिर से गर्मी निकाल देने की बात दोहराई गई। प्रदेश में सुरक्षा का माहौल बना है, अपराधी माफिया जेल में है, महिलाएं सुरक्षित है, इस बात का जिक्र हुआ। तो दूसरी तरफ जयंत चौधरी ने भी तंज कसा। एक डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद सभी मेहमानों से चर्चा की शुरुआत करेंगे। यूपी में मोदी योगी बनाम अखिलेश जयंत। यूपी ने है भरी हुंकार, एक बार फिर योगी सरकार। पश्चिम की सर्दी किसकी गर्मी का इलाज करेगी? से कहने के लिए आया हूं, इस चुनाव के पहले 4.5 वर्षों तक जो लोग बिलों में दुबके हुए थे, आज जब चुनाव की घोषणा के बाद फिर से बिल से निकल करके रेंगते हुए दिखा करके और फुफकार करके कुछ गर्मी दिखा रहे हैं, 10 मार्च के बाद इनकी गर्मी शांत हो जाएगी। इस बार यही गठबंधन इनकी गर्मी निकाल देगा, और वो गर्मी निकाल पाए ना निकाल पाए, लेकिन हम समाजवादी लोग, गठबंधन के लोग भर्ती निकालने का काम करेंगे। धमकेबाज डराएंगे, योगी इलाज कर पाएंगे। अपराधी पलायन कर रहा है और इसी अपराधी के पलायन से दोनों लड़के भी परेशान हैं कि अभी तक तो 5 वर्ष में अपराधी पलायन किए हैं। ऐसा न हो कि जनता जनार्दन अपना असली रूप दिखा करके इन दोनों लड़कों को हमेशा के लिए यूपी से ही पलायन करवा दे। हमारे साथ जयंत चौधरी जी हैं। जब से ये साथ आए हैं, उत्तर प्रदेश की हवा बदल गई है। बताओ, हवा बदली कि नहीं बदली? जिधर सूरज डूबता है उसी तरफ भारतीय जनता पार्टी को डुबाने का काम कोई कर रहा है तो जयंत चौधरी जी कर रहे हैं। दंगा और कर्फ्यू की याद वोटर किसके साथ? ये अपराधी मना रहे हैं कि किसी भी तरह पुरानी वाली माफिया राज वाली सरकार आ जाए। कानून व्यवस्था में कौन बाखसाब होगा हिसाब। जब मुजफ्फरनगर का दंगा हो रहा था, कबाल का बवाल हो रहा था, तब ये दो लड़कों की जोड़ी कहां चली गई थी? तब ये दो लड़कों की जोड़ी गायब थी। एक लखनऊ से दंगा करवा रहा था और दूसरा दिल्ली से तमाशा देख रहा था। गोली चलाने वाले, लाठी चलाने वाले, थार चलाने वाले, क्या चलाई? लाठी, गोली, थार। और क्या होगा 2022 में? करारी हार। बिजनौर से देखिए खास शो चुनाव एक्सप्रेस। तो प्रचार की कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने भी पूरी तरह से संभाल ली है और नया नारा दिया है कि अब की बार एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार। तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने कह दिया है कि अब की बार जनता बैठी है घर भेजने को तैयार। तो चलिए सभी मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए भाजपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ यहाँ उपस्थित है रंजीत चौधरी जी, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे हनी फैजल जी, आरएलडी की तरफ से शूरवीर सिंह हमारे साथ हैं, कांग्रेस की तरफ से मुनीश त्यागी हमारे साथ है और बीएसपी की तरफ से नेता सद्दाम हमारे साथ है। माफ कीजिए, मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, आरएलडी की तरफ से यादराम चंदेल जी हमारे साथ हैं और बसपा का पक्ष रखने के लिए सद्दाम जी हमारे बीच में। लेकिन सबसे पहले सवाल आपसे यहाँ पर रंजीत जी, आज जबरदस्त हमले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी किए और प्रधानमंत्री मोदी ने भी किए। उन्होंने कहा कि दो लड़कों की जोड़ी, एक लखनऊ से बैठ के दंगा करा रहा था और दूसरा दिल्ली में तमाशा देख रहा था। मतलब बार बार आपको दंगों का दर्द याद दिलाना पड़ता है। विकास की फेहरिस्त कम रह गई क्या? उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने लगातार विकास किया और जो मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था
उस दंगे के अंदर उत्तर प्रदेश के उस समय जो मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, उनकी टीम पूरा दंगा कराने की मॉनिटरिंग कर रही थी और दंगा कराया गया। जयंत चौधरी दिल्ली में बैठे बैठे उनके समाज के लोगों के साथ दंगा हुआ। उस घटना में 2 लोग गए, उनके घर तक वो लोग नहीं आए। तो ये किस प्रकार की राजनीति थी? ठीक है, चलिए समाजवादी पार्टी से इस पर रिएक्शन लेते हैं। ये बताइएगा, बड़े सख्त आरोप आप लोगों पर लग रहे हैं कि एक दंगा करा रहे थे, दूसरा दिल्ली से तमाशा देख रहे थे, दोनों ने जोड़ी बना ली अब, और ये उस आग पे हाथ सेकने का काम कर रहे थे। देखिए, उत्तर प्रदेश में अभी आज योगी जी आए हैं बिजनौर में, उन्होंने कहा इस बात को कि 5 साल से दंगे नहीं हुए। 5 साल से दंगे नहीं हुए, इस बात का हमें तो मालूम नहीं हुए तो जनता बता देगी आपको कि कितने दंगे यहाँ हुए हैं या नहीं हुए। यहाँ दंगे कराने की जरूरत ही क्या थी? यहाँ शिक्षा मित्रों के ऊपर लाठीचार्ज हो रही है, यहाँ महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, यहाँ छात्रों का हनन हो रहा है। दंगा कराने की जरूरत क्या है? कोविड के नाम पे यहाँ इन्होंने मरीजों के साथ उपचार में इन्होंने लापरवाही बरती, यहाँ इन्होंने नोटबंदी के नाम पे आम जनता को लाइन में लगाने का काम किया। दंगा कराने की फुर्सत ही कहाँ थी इन लोगों को? इन्होंने तो इस काम में लगा दिया जनता को। नहीं, लेकिन आप तो जिस लाइन में लगाने की बात कर रहे हैं उस मुद्दे पर लोकसभा चुनाव हो चुका है और जब जनता ने सरकार बनाई है तो माना जाता है कि मोहर लग गई। नहीं, जनता ने सरकार बनाई है कि हो सकता था कि हो जाए, लेकिन हुआ नहीं। यहाँ 5 साल में फीते काटने का काम हुआ और उन फीते काटने का काम हुआ जो माननीय अखिलेश यादव जी ने यहाँ योजनाएं दी हैं। ठीक है, तो ये आरोप बार बार समाजवादी पार्टी की तरफ से लगता है। ये बताइए, आपके ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स और विकास की योजनाएं हैं या जनता के लिए कौन से ऐसे बड़े फैसले रहे जो सपा जिन पर घेरती है आपको कि भाई आपने फीता काटा है? आपकी अपनी योजनाएं कौन सी है? बिजनौर जनपद के अंदर चिकित्सा विद्यालय दिया गया। बिजनौर के अंदर नेशनल हाईवे, 2 नेशनल हाईवे बिजनौर के अंदर बन रहे हैं जिन पर लगातार काम जारी है। तो लगातार विकास का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। शिक्षा के क्षेत्र में लगातार आज स्कूल का कायाकल्प हो चुका है। जो प्राइमरी स्कूल जिसके अंदर अध्यापक दिखाई नहीं देते थे, आज वो सुचारू रूप से बच्चों को पढ़ाने का और शिक्षा का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप विकास के दावों को लेकर मैदान में हैं, लेकिन कांग्रेस के भी प्रवक्ता हमारे साथ हैं। आज आपने देखा होगा कि संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। महंगाई का बार बार आप लोग जिक्र करते हैं चुनाव में, तो उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब तो महंगाई डबल डिजिट में थी। अब देखिए आंकड़ा क्या है। देखिए, एक शेर के साथ मैं आज भी अपनी बात शुरू करूंगा कि घास खाती है, दूध देती है, गाय की आदत तो देखिए। अरे ये दूध पीते हैं, जहर उगलते हैं, इन नागों की फितरत तो देखिए। ये जिस तरह का झूठ बोलने का काम करते थे, जब सरकार कांग्रेस की थी 360 रुपए का सिलेंडर हुआ करता था, 70 रुपए पेट्रोल हुआ करता था। ये झूठ के अलावा कुछ नहीं कहते। ये 15 लाख खाते में आने की बात करके सत्ता में आए, ये झूठ बोल के आए, किसान की आय दुगनी करने के नाम पर सत्ता में आए। उन्होंने प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने छोटे किसानों के लिए बड़े फैसले लिए हैं, छोटे किसानों के लिए हमने बड़े फैसले लिए। आपने किसानों के लिए क्या किया? जो किया है किसानों के लिए किया है। जब मुल्क आजाद हुआ था, लंगोटी नहीं थी यहाँ पर, जिस मुल्क में सुई नहीं बनती थी, जो किया है कांग्रेस ने किया है, और कांग्रेस के बनाए हुए को ये बेचने का काम कर रहे हैं। आज मेक इन इंडिया के तहत जो कार्यक्रम चलते हैं देश में, मेक इन इंडिया के तहत जो प्रोग्रेस होती है, उसको लेकर भी पीएम ने कहा कि कांग्रेस को क्यों दर्द होता है फिर इससे? दर्द किसे होगा? मुल्क को कांग्रेस ने बनाया, इन बेईमानों ने नहीं बनाया। ये अंग्रेजों के तलवे चाटने का काम करते थे, ये अंग्रेजों के दलाल थे ये लोग। और मुझे तो एक शेर फिर भी याद आता है, कलम वालों सियासी जुर्मों की रुदात लिख देना, अरे कयामत लिखना है तो गुजरात लिख देना। जब ये मुख्यमंत्री वहाँ थे तो वहाँ कितना कत्लेआम हुआ था। आज ये देश के प्रधानमंत्री हैं तो यहाँ इन्होंने किसानों का क्या हाल किया है, शिक्षा मित्रों का क्या हाल किया है, युवाओं का क्या। जनता के बीच में चलते हैं, जनता काफी उत्साहित नजर आ रही है। एक मिनट आप लोग धैर्य रखिए, आप लोग धैर्य रखिए, एक करके अपनी बात। देखिए 1 मिनट, शोर मत मचाइए, नारेबाजी मत करिए, आपने सबके पास माइक ले जाऊंगे। अनुशासन से काम लीजिए, सबकी आवाज जाएगी, क्या नाम है आपका? नमन चौधरी। क्या कहना चाहते हैं आप पूछिए। देखिए, पिछली सरकारों में क्या था, हमारी बहन बेटियां जब घर से निकलती तो असुरक्षित महसूस करती थी, और जब से हमारी सरकार बनी है, हमारी माताएं बहनें अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। ये कहते हैं विकास कार्य नहीं हुआ,
क्या ये बोलना है कि हाथरस कांड हुआ? राजस्थान के अंदर एक कांड हुआ, वहाँ पे नहीं जाती है प्रियंका गांधी और यहाँ क्या करती है कि महिलाएं सुरक्षित हैं, वहाँ पे क्या नहीं रेप हुए? और ये बोल रहे हैं कांग्रेस वालों ने कहा कि सिलेंडर का रेट बढ़ गया, पहले 4-4 दिन में सिलेंडर के लिए लाइनों में लगना पड़ता था, आज तुरंत सिलेंडर मिलता है। पेट्रोल की चलिए, सिलेंडर के लिए लाइन में लगना पड़ता था, अब तुरंत सिलेंडर मिलता है। कुछ और लोगों की बात सुनते हैं। शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए, सबको मौका मिलेगा। आप इस तरह शोर मचाएंगे तो मैं किसी के पास माइक नहीं ले जाऊंगी। जी बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीनू गोयल है, मैं यहाँ कांग्रेस पार्टी शहर अध्यक्ष हूँ बिजनौर में। अच्छा जी, मैं ही कहना चाहती हूँ कि पहली बात तो सबसे पहले बीजेपी में इसके रंजीत जी से ये पूछना चाहती हूँ, जो हमारे वहाँ पे उन्नाव में हमारे किसान भाइयों के साथ हुआ, उन्हें कुचलने का काम किया गया, क्या वो सही था? जो मैडम उसमें क्या है, उसमें गिरफ्तारी हो गई है, मामला अभी कोर्ट में चल रहा है, लेकिन अब क्या मांगे आप? नहीं, मंत्री जी तो अभी बैठे हुए हैं ना वहीं पर, मंत्री जी को हटाने का काम नहीं किया। हमारा जो किसान भाई है वो हमारा अन्नदाता है, हमारे पेट पालने का काम करता है। और एक बात और कहना चाहूंगी, जो कहते हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महिलाएं इनके राज में सुरक्षित नहीं है। आप देखिए हाथरस में जो हुआ था। ठीक है, आपका क्या नाम है? प्रशांत गोयल, एडवोकेट। मैं ये पूछना चाहता हूँ भाजपा के प्रवक्ता से कि लखीमपुर खीरी कांड के में कुचले गए किसानों के, भाई साहब ये सवाल आ गया, कोई और बहुत इम्पोर्टेंट है वो। हाँ। उसकी बात आगे बढ़ा रहा हूँ, सबको मौका मिले ना बात करने का। बात आगे बढ़ा रहा हूँ। हाँ। उसमें ये बता दें कि टैनी जी आज तक क्या कर रहे हैं, उनका इस्तीफा। ठीक है, ये सवाल दो तरफ से आया है, सवाल। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आज जैसे सीएम योगी आए थे तो उन्होंने 2 लड़कों की जो जिक्र करा है, वो इतना 5 साल पुराना कर रहे हैं, जो 750 किसान शहीद हो गए, उनका कहाँ जिक्र करा? जो बिजनौर में एक लड़की का बलात्कार करके इन्होंने मार दिया, उसका कहाँ जिक्र करा? क्या एक बार भी पूछा क्या उस लड़की के साथ बिजनौर में बलात्कार क्या होया? बिजनौर की धरती पर 750 किसान हुए, लखीमपुर खीरी में एक किसान का हत्या हुई, एक प्रेस रिपोर्टर की हत्या हुई, उनका कोई जिक्र होया? प्रयागराज में जो युवाओं के साथ, बच्चों के साथ, बेरोजगारों के साथ उत्पीड़न हुआ, उन पर लाठीचार्ज हुआ, क्या उसकी कोई चर्चा हुई? उस मामले में इंक्वायरी चल रही है और जहां तक मेरी जानकारी है 3 पुलिस वाले शायद सस्पेंड भी हुए हैं उस मामले में। आपके लिए प्रश्न आया यहाँ से कि कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी तो सिलेंडर 4-4 दिन नहीं मिलता था। सर को लकड़ी नहीं इस्तेमाल होती थी, उस टाइम सिलेंडर ही इस्तेमाल होता था। ये चूंकि झूठ बोलने के माहिर हैं, जिस देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता हो उनके वर्कर भी झूठ बोलने का काम करते हैं। मैम, जिस तरह से लड़कियों पे यहाँ अभी चाकुओं से गोद देने के बाद उसकी हत्या हुई है, उन्नाव कांड का क्या हुआ? लखीमपुर खीरी कांड का क्या हुआ? हाथरस कांड का क्या हुआ? बुलंदशहर का क्या हुआ? ये दलित विरोधी लोग हैं। देखिए यहाँ पर भाई साहब है, एक मिनट। अभी आप योगी चिल्ला रहे थे, फिर आप डोंगी योगी बाबा डोंगी। सवाल क्या है आपका? हमारा सवाल है छात्रों से। छात्रों को इन्होंने रोजगार देने को तैयार नहीं है। छात्रों का भविष्य जो है अंधकार की ओर है, छात्रों का भविष्य जो रोजगार का मुद्दा आया है, यहाँ से भाजपा प्रवक्ता इसका जवाब देंगे। ये बताइए, रोजगार का मुद्दा यहाँ पर आया है, कह रहे हैं कि छात्रों का भविष्य अंधकार में है और इनको नौकरियां नहीं है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है। जहां तक रोजगार की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने जो केंद्र की स्वरोजगार की योजना चलाई, उसके अंतर्गत लगातार रोजगार पर काम चल रहा है और दिए प्रदेश के अंदर जो भर्तियां थी उनको निष्पक्ष रूप से कराया गया और भारतीय जनता पार्टी ने रोजगार देने का काम किया। जो अभी मेरे भाई ने कहा था कि कौशल विकास योजना के अंतर्गत लगातार रोजगार दिया गया और एक निम्न वर्ग के निष्पक्ष रूप से सभी को रोजगार देने का काम किया गया। जो गैस सिलेंडर की बात इन्होंने कही थी, जब इनकी गवर्नमेंट थी तो 485 रुपए के गैस सिलेंडर से बढ़ के 928 रुपए का इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था, कांग्रेस के कार्यकाल में। ठीक है, आपने अपने तथ्य रखे, आरएलडी का भी पक्ष रखने के लिए। ये बताइए, जितनी भी रैलियां होती हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी एड्रेस करते हो, बार बार 2 लड़कों की जोड़ी का जिक्र हो रहा है और सपा सरकार में जितने भी आपराधिक मामले हुए थे उसको माफियावाद के तौर पर बताया जा रहा है। तो ऐसा नहीं लगता आपने इनके साथ गठबंधन किया है? वो बैगेज अब आपके ऊपर है। राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी का ये नारा है, जो भाईचारा अखिलेश और जयंत चौधरी, जो भाईचारा ये हिंदू मुस्लिम एकता का है, ये
भाईचारा यहाँ है। इस शेर के साथ कि डॉक्टर नीरज चौधरी नाम नहीं गांधी है, और ये विदोष शहर का गांधी है, जो भाईचारे का डॉक्टर नीरज चौधरी। ठीक है, आप भाईचारा कह रहे हैं, लेकिन सवाल का जवाब नहीं दे रहे। बसपा की तरफ से भी पक्ष रखने के लिए हमारे पास है। ये बताइए, यहाँ की 2 लोकसभा सीटों पर आपका कब्जा है, यहाँ पर दलित वोटर बड़ी तादाद में है, लेकिन लोग ये भी मान रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है आप सपा के मुस्लिम वोट काट जाए और उनको नुकसान पहुंचाए। नहीं, यहाँ पर जो समीकरण है दलित और पीड़ित मुस्लिम का समीकरण है, यहाँ बहुजन समाज पार्टी की 8 की 8 सीटें जीतने जा रही है। इसीलिए सब कह रहे हैं सपा के लिए वोट कटवा साबित होंगे आप। नहीं, इस तरह की तो कोई बात नहीं। यहाँ पर हमेशा कभी भी सपा की सीट नहीं निकली है। आप देखिए, यहाँ पर कभी सपा का सीट नहीं निकली, और गठबंधन जो रहा है ये ठगबंधन साबित होगा मुस्लिमों के लिए, ये ठगबंधन साबित होगा। और जो भाजपा की बात कर रहे हैं, भाजपा की तो खैर हवा ही निकल गई, अब टक्कर ही लोकदल और बसपा की रह गई प्रदेश का। चलिए, आपका अपना बड़ा दावा है कि लोकदल की और बसपा की टक्कर है। एक मिनट रुकिए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इमरान है। हाँ, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं कहना चाहता हूँ, इन्होंने राशन तो दिया मगर बदले में लूटा। क्या लूटा? लूटा ऐसे कि गैस का सिलेंडर कितने दे रहा है? 1000 का दे रहा है। वो तो बता रहे हैं कि कांग्रेस के समय में भी 900 कुछ का था। नहीं, 400 रुपये झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। 900 का नहीं था, पहले 400 कुछ का सिलेंडर मिलता था, मगर वही सिलेंडर आप 1000 से ऊपर का पहुंच गया। और जब कांग्रेस सरकार नहीं थी, मैं पहले ही बता चुका हूँ, 4 दिन में सिलेंडर मिलता था। आज 10 मिनट के अंदर सिलेंडर मिल जाता है। एक छोटी सी बात और कहूँगा, ये सपा बसपा का गठबंधन है, लोकदल वालों के आदर्श है। अजीत सिंह ने क्या कहा था, जिस गाड़ी पे सपा का झंडा उसके अंदर गुंडा। जो अपने आदर्श के नहीं हो सकते वे इनके क्या होंगे? ठीक है, आप लोग पीछे चलिए, आप लोग पीछे चलिए आप लोग जी। कह रहे हैं कि किसी जमाने में चौधरी अजीत सिंह जी ने कहा था कि जिस पार्टी पर सपा का झंडा उसमें गुंडा, और आज उनका गठबंधन आपके साथ है। आपसे भी ये सवाल मैं पूछूंगी। नहीं हो सकते। देखिए, ये लोग घबरा गए हैं इस भाईचारे से। ये जो 2 लड़कों की बातें कर रहे हैं, ये घबरा गए कि आज जाट और मुसलमान साथ कैसे खड़ा हो गया। अब इनको उन दंगों की आड़ में हाथ सेकने का मौका नहीं मिलेगा। आज ये हिंदू मुस्लिम के झगड़े नहीं कराएंगे, क्योंकि बिजनौर के अंदर, यूपी के अंदर ज्यादातर तादाद जाटों की है। पश्चिमी यूपी में जाट तो आप ये कहना चाहते हैं कि जाट मुस्लिम एक है और वो सपा आरएलडी के साथ है? जाट मुसलमान सपा आरएलडी के साथ है, मजबूती के तौर से साथ है, और इस बार सरकार बनाने जा रहे हैं, और सरकार वो जो होगी वो भाईचारे की होगी। ठीक है, उनका ये कहना है कि जाट और मुसलमान एक साथ है, लेकिन आप दम भर रहे हैं कि जाट बीजेपी के साथ है, जाट राष्ट्रवादी होता है। पर वो तो बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि ये कॉम्बिनेशन हमारे साथ आ रहा है। ये जो कह रहे हैं कि जाट साथ है, लोकदल साथ है और सपा साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रत्येक वर्ग सब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और भारतीय जनता पार्टी ने केवल सबका साथ और सबके विकास की बात कही है, और भारतीय जनता पार्टी सबके साथ और सबके विकास के आधार पर ही चुनाव लड़ने का काम कर रही है और विजय श्री प्राप्त करेगी। ठीक है, क्या नाम है आपका? एक मिनट, आप इधर हटिए, पहले इधर हटिए। क्या नाम है? चौधरी, मंडल मंत्री भाजपा से हूँ। मेरा इन समाजवादियों सवाल है, इनके नेता कहते थे कि लड़का है गलती हो जाती है, लेकिन हमारी सरकार ने महिलाओं को सम्मान दिलाने का काम करा। आज महिला सम्मान, इसको एक बड़ा मुद्दा भाजपा बता रही है कि हमने प्रदेश में सुरक्षित माहौल बनाया है, और उसी को बार बार उसके कार्यकर्ता आगे रख रहे हैं और जनता के बीच में ले जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? 1 मिनट, मेरा नाम सार्थक चौधरी है, और मैं सभी से कहना चाहता हूँ, व्यवस्था मत बिगाड़ो भाई, शांति से बात सुन लो, ठीक है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इन बीजेपी वालों के पास 2 घिसे पिटे नारे हैं। गन्ना को ये जिन्ना कहते हैं। नहीं, जिन्ना का जिक्र अखिलेश यादव ने किया था, और पाकिस्तान का भी जिक्र उन्होंने किया था। ये मैं जानकारी के लिए बता देता हूँ आपको। गन्ना को जिन्ना कहते हैं, विनाश को ये विकास और विश्वास कहते हैं, ठीक है। और दूसरी बात मैं ये बता देना चाहता हूँ आपको, सिर्फ ये हिंदू मुस्लिम करते हैं, इसके सिवा कुछ नहीं है। अभी मैं आपको बता दूं, वैसे अभी तक यहाँ प्रवक्ता ने हिंदू या मुस्लिम किसी का नाम नहीं लिया है, वो बार बार अपने विकास की लिस्ट गिनवा रहे हैं। अब से पहले जितनी भी डिबेट हुई हो उसी में ये सब नाम लिया है, और इसके सिवा इनके पास कुछ नहीं है। चलिए, कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में सूर्यास्त के बाद
चिता को अग्नि तक नहीं दी जाती। हिंदू धर्म के ठेकेदारों ने रात को 2 बजे एक बच्ची को जला दिया। ये इतने बुरे लोग हैं, हिंदू धर्म के ठेकेदार है ये, और युवाओं के लिए इन्होंने। कुछ और लोगों के पास चलते हैं, कुछ और लोगों के पास चलते हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? मैं सपननाथ, ग्राम प्रधान इटावा, घासीवाला, बंगाली कॉलोनी हूँ। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं आप? किसी से सवाल है आपका? मैं इस बात को कहना चाहूंगा, अगर कांग्रेस इतनी अच्छी पार्टी है। एक मिनट पीछे चलिए आप, उत्पात मत मचाइए, उत्पात मत मचाइए। खेल का मैदान नहीं है, खेल का मैदान नहीं है, उत्पात मत मचाइए। नहीं, ये डिबेट आगे नहीं बढ़ेगी अगर इस तरह उत्पात मचाएंगे आप लोग। डांस कर रहे हैं आप यहाँ पर, क्या तरीका है ये? पीछे जाइए आप, पकड़िए किसका बच्चा था वो जो डांस कर रहा था। इधर आइए आप, बात पूरी करिए अपनी। हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कांग्रेस वालों से, अगर कांग्रेस इतनी अच्छी पार्टी है तो मोदी ने 2 बार सरकार कैसे बना दी? और यदि सपा इतनी अच्छी है तो ये जो है योगी 2 बार दोबारा क्यों आ रही है यार? मतलब 325 सीटें कैसे आ गई? मतलब फाइनल रिजल्ट के आधार पर सवाल ये आया है कि यदि कांग्रेस ने इतना कुछ किया तो 2 बार जनता ने आपको खारिज क्यों कर दिया और 1 बार जनता ने आपको सत्ता से बेदखल क्यों कर दिया? पहले आप जवाब देंगे, उसके बाद आप। देखिए, इन्होंने हिंदू मुसलमान के, हिंदुस्तान की जनता बड़ी भोली है। इन्होंने मंदिर के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम। आप भी तो मुसलमानों को वोट बैंक की तरह ट्रीट करते आए हैं, आप भी तो उनको साथ लेके चलते आए हैं। की तमाम जातियों को ट्रीट करते हैं। राहुल गांधी तो खुल के कहते थे कि हाँ, मुसलमानों की पार्टी है कांग्रेस। आप प्रवक्ता बन के बात। मैं प्रवक्ता नहीं बता रही हूँ, मैं तो राहुल गांधी का बयान याद दिला रही हूँ। राहुल गांधी हर सियासी पार्टी की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश के अंदर, किसी और दूसरे की औकात नहीं है। इन्होंने हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाने की बात की है। अगर हम इनसे कहते हैं भाइयों की नौकरी के लिए तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात करते हैं, हम विकास की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात ये लोग करते हैं। इन्होंने इस मुल्क को कुछ नहीं दिया। यहाँ भी लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ। ठीक है, आप अपनी बात रखिए, लेकिन तथ्य को खारिज नहीं किया जा सकता, दिए गए बयान को भी खारिज नहीं किया जा सकता। जी, 2017 में जनता ने आपने जितने भी कामकाज किए या जो भी विकास समाजवादी पार्टी गिनवाती है उसके आधार पर चुनाव लड़ा, लेकिन अब आप सत्ता से बाहर हैं। यही सवाल जनता के बीच से आया कि जनता ने क्यों खारिज कर दिया? देखिए, हिंदुस्तान की जनता बड़ी भोली भाली है। ये इनके जुमलेबाजी की में आ गई। जो जुमलेबाजी इनकी थी उस जुमलेबाजी के अंदर वो डुबाने में आ गई जनता। इसलिए इन्होंने वोट किया कि अगर हो सकता है कि ये काम हो सकता है कि विकास हो सकता है, लेकिन वो कोई कार्य नहीं हुआ, इसलिए इन्होंने सरकार से अब बेदखल करने जा रही है हिंदुस्तान की जनता। इतनी भोली भाली है जनता कि आपकी जुमलेबाजी में आ गई और आपने उनको अपनी बड़ी बड़ी बातों में फंसा लिया। कोई काम नहीं हुआ है तो गिनवाइए जरा कुछ कामकाज हुआ है। एक तो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे जो देश में राजनीति करने की बात करते हैं और प्रदेश में राजनीति करने की बात करते हैं, बिजनौर विधानसभा से उनके प्रत्याशी कौन है जरा नाम बता दें तो आपके भी संज्ञान में आ जाएगा और हमारे भी संज्ञान में आ जाएगा। प्रदेश में राजनीति की और देश में राजनीति की बात करेंगे और एक विधानसभा के अंदर उनसे अपना प्रत्याशी तक घोषित नहीं हो पा रहा। ये प्रमाण है कि देश की जनता ने इन लोगों को नकार दिया है और बिल्कुल राजनीति से बेदखल करने का काम समाज ने इनको किया है। तो समाजवादी ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जमशेद प्रधान है। हिंदू मुस्लिम से दिलों पे राज करते हमारे सुपरस्टार डॉक्टर नीरज चौधरी। अच्छा, आरएलडी से हैं आप? आरएलडी से सलाम है। इन्होंने देखिए अभी भी राम के नाम पे इन्होंने वोट मांगा है, कभी काम के नाम पे वोट नहीं मांगा है। क्राइम रेट क्या नहीं, वो काम गिनवा रहे ना, वो कह रहे महिलाओं को सुरक्षा दी है, हमने पुलिस भर्ती की है, हमने उज्ज्वला गैस सिलेंडर दिया है, हाईवे बनाए, वो तो कह रहे हैं। अभी योगी की सरकार में 2 महीने पहले बिजनौर के अंदर एक लड़की की हत्या हुई है रेप के बाद, तो कहाँ महिलाओं की सुरक्षा कहाँ है? दूसरी बात, क्राइम रेट की अगर आप बात कर रहे हैं तो क्राइम रेट यहाँ पहले से ज्यादा समाजवादी पार्टी की सरकार में 2 लाख समथिंग था और अब वो बढ़ के 4 लाख समथिंग हो गया। इसी तरह अगर बेरोजगारी की बात करें तो बेरोजगारी अखिलेश की सरकार में 2.4 थी और अब वो बढ़कर 4.9 हो गई। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि बेरोजगारी कहाँ है? ये तो राम के नाम पे वोट मांगते हैं, काम के नाम पे इन्होंने आज तक वोट नहीं मांगा। योगी जी आज यहाँ आए थे, उन्होंने भी सिर्फ इधर उधर की बातें की है, ना तो रोजगारी की बात की है न किसानों की बात की है। तो मैं इनसे आज प्रधानमंत्री ने जो संसद में बयान दिया उसमें उन्होंने किसानों का जिक्र किया और कहा है कि हम छोटे किसानों के लिए कार्य कर रहे हैं। अभी तो एमएसपी की बात है, अभी तो उसके लिए कमेटी बनी हुई है। और किसी का प्रश्न
हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं? मैम 6 मार्च 2015 दिन शुक्रवार आजम खान जी का फोन आता है अपने एसपी साहब के ऊपर कि ये होली तत्काल प्रभाव से रुकवा दी जाए। इनके 52 हफ्ते होते हैं और हमारे 6 हफ्ते, हमारी 1 होली। ये किस बात की भाईचारे की बात कर रहे हैं यहाँ पर? मैं आपको एक तारीख के साथ बता रहा हूँ। मेरा दूसरा प्रश्न है एसपी से। एसपी वाले कहते हैं कि भाईचारे की पार्टी। इनके 2012 से 2017 के बीच प्रदेश में 74,000 रेप केस हुए थे, उसका कोई जवाब ना, उसकी कोई सुनवाई। और मुलायम सिंह यादव जी ने मुकदमे लेने की कार्रवाई करी थी आजम खां के खिलाफ, वापस ले लिए थे मुकदमे। आजम खां को ये अपना मसीहा मानते हैं, वो आज जेल में है। उनके हर पोस्टर में इनके फोटो हैं। ठीक है, हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा इंद्रमणि है। जब योगी जी को पेंशन मिल रही है, मोदी जी को पेंशन मिल रही है, तो सरकारी कर्मचारी को पेंशन क्यों नहीं 2000 के बाद? एक पॉइंट और है मेरा कि वित्तविहीन अध्यापक जो 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 का वेतन ले रहा है, एक उन्हें मानदेय मिला करता था, वो मानदेय कहाँ चला गया? ठीक है, यहाँ पर महिलाओं से भी जुड़ा हुआ एक मुद्दा उठाया गया है, भर्तियों से जुड़ा हुआ मुद्दा और पेंशन से जुड़ा हुआ मुद्दा। पहला सवाल आपके लिए ये आया है, एक जनता के बीच में से पूछा गया है कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी 2012 से 2017 के बीच में 74,000 से ज्यादा बलात्कार के मामले हुए थे, और आज आप प्रहार कर रहे हैं भाजपा की सरकार पर। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो उनका ये कहना है कि आप तो बहुत आगे थे, पहले अपनी बात का तो जवाब दीजिए। उन्हें अपने आंकड़े दुरुस्त करने चाहिए, उन्हें देखना चाहिए कि रिपोर्ट क्या थी। आज यूपी के अंदर सबसे ज्यादा बलात्कार के केसेस हैं। पिछले 5 साल का आप रिकॉर्ड उठा के देखें, कितने ज्यादा बलात्कार के केसेस हैं, कितने ज्यादा महिला अत्याचार के ऊपर केसेस हैं, कितने ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं। इन्हें अपने आंकड़े दुरुस्त नहीं होते, इनको यही नहीं पता कि हमारी सरकार में हो क्या रहा है। ये मानने को तैयार ही नहीं होते किसी चीज को। क्या हाथरस का कांड भूल गए? क्या उन्नाव का कांड भूल गए? और बात करते हैं किसानों के लिए उन्होंने क्या किया? 5 लाख रुपए की फसल बीमा योजना किसानों के लिए समाजवादी पार्टी ने लाके दी है। ठीक है, आरएलडी के नेता कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं चुनाव है मुद्दों का। अरे सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। भाई साहब, माइक आपके सामने, आप ही की आवाज जाएगी, आप बोलिए। चुनाव मुद्दों का है, भाजपा वालों में मुद्दे तो कोई है नहीं। यहाँ विकास का है, स्वास्थ्य का है, सड़क का है, शिक्षा का है। इस सब पर तो रिपोर्ट कार्ड दिया योगी जी ने की नहीं। हाँ, ये फेंक रहे, क्या जितनी फेंक दो, झूठे हैं, झूठ बोलते हैं। नहीं, देखिए, पहले आप कहते हैं कि मुद्दों पर बात नहीं होती, जो आंकड़े सरकार रखती है उसको आप कह रहे हैं फेंक दो, तो आप किसको सच मानेंगे? मैडम, बिजनौर के अंदर गठबंधन की लहर है और बिजनौर से डॉक्टर नीरज चौधरी लाखों वोटों से जीत के जा रहे हैं। ये गठबंधन ठीक है, आपका अपना दावा है जी, क्या कहना चाहते हैं? मैम, इनके स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह कहते थे कि जिस गाड़ी पर सपा का झंडा उसमें गुंडा। ये अपने नेता के सवाल पर क्यों नहीं चल पाते? ये सवाल मैंने सपा के सामने रखा था, इस पर जवाब आपको भी देना है। चौधरी अजीत सिंह कहते थे जिस गाड़ी पर सपा का झंडा उसमें गुंडा, आपने तो उनसे हाथ मिला लिया। ये चौधरी साहब के स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी के नाम पर ये इनके बने बनाए अपने जुमले हैं। चौधरी साहब हमेशा भाईचारा के काम रहे हैं। चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी अजीत सिंह जी और आज जैन चौधरी जी भी उसी भाईचारे को लेकर के भाईचारा काम कर रहे हैं। इनका कहना है कि ये सब जुमले आपने बनाए हैं। ये बोलते हैं कि किसानों का विकास नहीं करा, इनकी सरकारों में ट्यूबवेल ढोर चोरी होते थे, उसका क्या जवाब है? सपा वाले बोलते हैं किसानों का विकास नहीं हो रहा, सपा की सरकारों में किसानों के ट्यूबवेल चोरी होते थे। ट्यूबवेल चोरी होते थे सपा की सरकार में, इस पर जवाब हम लेंगे, लेकिन एक मिनट, ऐसे बेकाबू मत होइए, आप लोग पीछे चलिए, पहले पीछे चलिए। जिसने नहीं बोला है, जिसके सामने माइक नहीं गया है, आगे आइए, आप आगे आइए। तो पहले आप ये बताइए कि यहाँ सारी पार्टी के लोग और वैसे लोग भी हैं, आप उधर ही सवाल क्यों कर रही हो? नहीं, मैं सब तरफ आ रही हूँ, मैं उधर भी आ रही हूँ, मैं उधर भी आ रही हूँ, मैं सब तरफ आ रही हूँ, और आपके लोग वहाँ पर भी हैं, वहाँ पर भी आपके लोग। एक मिनट, आप उधर चलिए, सबसे पहले आप उधर चलिए, सबसे पहले हट चलिए, उधर की तरफ चलिए। आप मुझे नहीं बताएंगे मैं कहाँ जा रही हूँ। सब लोग सब तरफ खड़े हैं, सब लोग मिक्स है, सब तरफ खड़े हैं, मुझे थोड़ी पता है किसी की शक्ल पे क्या लिखा है। मेरा सवाल ये है कि आप ये बताइए कि आप यहाँ से लेके दिल्ली तक कितने खड्डे हैं जो विकास की बात कर रहे हैं, और हिंदुस्तान पाकिस्तान के नारों का इन्होंने वीडियो जारी करा है जिसे एडिट किया गया है, ये बताइए।
और आप मुझे ये बताइए, आज इनकी स्थिति ये है कि जिला बिजनौर से इनके विधायक को हर गांव से खदेड़ा जा रहा है। ठीक है, अब आप पीछे चलिए, अब आप पीछे चलिए, इसका जवाब मैं ले लूं। अब आप पीछे चलिए, डिबेट तभी आगे बढ़ेगी। आप पीछे चलिए, व्यवस्था बनाए रखिए। कुर्सियां, बैठिए यहाँ पर, बैठिए जहाँ कुर्सियां यहाँ बैठिए, कुर्सियों पर बैठिए आप। 1 मिनट, नहीं, पहले पीछे चलिए। पहले सवाल का जवाब। उनका कहना है कि दिल्ली से यहाँ तक जो सड़कें गड्ढों से भरी हुई हैं, तो मतलब आप गड्ढा मुक्त सड़कें भी नहीं दे पाए लोगों को क्या? दिल्ली से जो सड़कें गड्ढों से भरी पड़ी हैं, उनका टेंडर हो चुका है और उन पर काम चल रहा है। 4 लेन हाईवे बन रहा है। अच्छा, 4 लेन हाईवे बन रहा है, आप बता रहे हैं। और आपका क्या सवाल है? हाँ, क्या एक मिनट रुक जाइए, आप बोल चुके हैं, आप बताइए। मैडम, इन्होंने अभी रोड के बारे में कहा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि रोड की हालत बहुत खराब है यहाँ पर, और आज ही हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने ये कहा है कि किसान गन्ना छोड़कर सब्जी बोएं, गन्ने से डायबिटीज हो रही है। कब कहा है? मैं तो उस रैली में थी, ऐसा तो कोई जिक्र नहीं है। ये रही ना, कहाँ से न्यूज है आपके पास? मैं खुद उस रैली में थी। गन्ना छोड़ के कुछ और बोया, ऐसा तो कुछ नहीं कहा उन्होंने। 1 मिनट, गन्ने से डायबिटीज हो रही है। आप क्या बात कर रहे हैं? कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी? मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, ये आवारा पशु जो फसलों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, उनका ये क्या करेगा? ठीक है, ये वाजिब सवाल है। आवारा पशु छुट्टे घूम रहे हैं, किसानों की फसलें खा रहे हैं, छोटा किसान परेशान है, रात भर अपने फसलों की रक्षा करता है, एक्सीडेंट से लोग मर रहे हैं। आप लोग आवारा पशुओं पर काबू नहीं कर पाए हैं। मैम, आवारा पशुओं के लिए गौशाला की व्यवस्था की गई। इनकी सरकार के अंदर आवारा पशु तो छोड़ो, किसान इतना परेशान था कि जब वो अपना ट्यूबवेल चलाने के लिए खेत पर जाता था तो उसके परिवार के लोग ये सोचते थे कि वो वापसी लौट कर आएगा कि नहीं आएगा। इनकी सरकार के अंदर गन्ने का पेमेंट इनकी सरकार के अंदर नहीं हुआ। आज उत्तर प्रदेश के अंदर किसान की तस्वीर और तकदीर दोनों बदली है। देखिए, ये लाल टोपी सरकार थी। किसान घर रहता था तो मोटर चोरी, किसान जंगल तो भैंस चोरी। आज ये किसान एकता की बात करते हैं। अच्छा, ठीक है, इस बात पर जवाब ले लेते हैं। ये बताइए, यहाँ तो बताया जा रहा है कि 2017 से पहले किसानों की स्थिति इस कदर खराब थी कि या तो ट्यूबवेल चोरी या मोटर चोरी, रास्ते में आए तो लूट हो गई। देखिए, 7,86,000 किसानों को 1788 करोड़ का कर्ज माफ करने वाली समाजवादी पार्टी थी, और ओलावृष्टि की वजह से 30 लाख अगर किसी ने किया है तो समाजवादी पार्टी ने किया है। समाजवादी पार्टी ही असल किसान हितैषी सरकार है। अगर काम करने वाली पार्टी कोई है तो समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी में किसानों का उत्पीड़न नहीं हुआ। अगर किसानों का भैंस भी चोरी हुआ, अगर किसानों का उत्पीड़न हुआ होता तो वो 1 साल से ज्यादा बॉर्डरों को घेरने का काम नहीं करते। अगर किसानों का उत्पीड़न ना होता तो 700 किसान शहीद होने का काम नहीं करते। ठीक है, कुछ और लोगों का सवाल ले लेते हैं। 1 मिनट रुकिए। हाँ, बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पाइतोष चंदेल है। और मोदी जी कर रहे हैं चाय चाय चाय, योगी जी कर रहे हैं गाय गाय गाय, और अब की बार उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है भाजपा बाय बाय बाय। कोई और पब्लिक में से? हाँ, क्या नाम है आपका? मैं विश्वास राजपूत मेरा नाम है। जब सपा की सरकार थी तो सारा पैसा कहाँ जाता था? सफाई में। मैम, वहाँ पे काम होता था सफाई में। और अब देखिए भाजपा की सरकार में हाँ सफाई है। जब भाजपा की सरकार आ गई, अब शौचालय बनवा दिए, सबके गरीबों के मकान बनवा दिए। ये विकास की बात करते हैं। जब सपा की सरकार थी तो गाँव की माँ बहनें खेतों में शौच करने जाती थी। गाँव की माँ बहनें खेतों में शौच करने जाती थी, और अब घर घर शौचालय बन गए हैं। शौचालयों का यहाँ जिक्र हुआ कि महिलाओं के सम्मान और महिलाओं की अस्मिता पर भाजपा ने ज्यादा सोचा। शौचालय बनाए, गांव में क्या स्थिति थी? माताओं बहनों को दिक्कत होती थी जो कि अब नहीं होती। देखिए, समाजवादी पार्टी ने डायल 102 लॉन्च की, जिसमें लगभग 46 लाख महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। डायल 108 से जो 48 लाख लोगों तक फायदा पहुंचाने का काम किया है। समाजवादी पार्टी ने 1090 लॉन्च करी, जो वुमेन हेल्पलाइन के तौर से काम किया, जिसमें महिलाओं को सुरक्षा देने का काम हुआ है। कहाँ हनन हुआ है? आप पूछें इनसे, हनन हुआ कहाँ है महिलाओं का? महिलाओं का उत्पीड़न अगर हुआ है तो वो सब जनता जानती है कि कहाँ हुआ है। कांग्रेस इस नारे को लेकर उतरी है चुनावी मैदान में। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। आप
आपकी भी कई राज्यों में सरकार चल रही है, तो आप बताइए महिला सुरक्षा के लिए क्या किया है आपने? महिला सुरक्षा के लिए 40% महिलाओं को टिकट देने का काम कांग्रेस पार्टी ने। नहीं, वो तो चुनावी बात रही, लेकिन जिन राज्यों में आपकी सरकार चल रही है वहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित कर रहे हैं? महिलाओं के साथ अपराध वहाँ पर नहीं है। अपराध देखे यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर लड़की मार दी गई, यहाँ फांसी लगा राजस्थान से भी बलात्कार की खबरें आती हैं। प्रधानमंत्री की आज हिम्मत नहीं पड़ी बिजनौर में उतरने की, भाषण देने की। मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी नारे दिए हैं उसके विपरीत काम किया है। इन्होंने कहा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बलात्कारियों के समर्थन में रैली निकालने का काम किया। इन्होंने रोजगार देने की बात करी, युवाओं को बीटेक के छात्रों से समझौते तलवाने का काम किया। आज देख लिए किसान आत्महत्या करने पे मजबूर है, व्यापारी आत्महत्या करने मजबूर है। आखिर क्या वजह है कि सरकार जो भी नीति लाती है, कौन आत्महत्या कर रहा है? किसान आत्महत्या करने पे मजबूर है। गन्नों का पेमेंट नहीं हो, व्यापारी जीएसटी जब से सरकार ने लागू किया था, व्यापारी आज तक उभर नहीं पाया अपनी समस्या से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलशाद। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहता हूँ, जैसे ये बोलते हैं कि जिस गाड़ी पे सपा का झंडा उसमें गुंडा, ये जो क्या नाम था उनका, जो विधायक थे जिन्होंने रेप केस में पकड़े गए थे, योगी जी ने हर किसी पे बुलडोजर चला दिया, उनके घर क्यों नहीं चलाया? अच्छा मैडम, ये विकास का जो बात कर रहे हैं ना बीजेपी वाले, ये 100 का 112 तो कर सके, इलाहाबाद का प्रयागराज तो कर सके, मगर कोई नया विकास नहीं कर सकते। ठीक है, ये सवाल पीछे हटिए आप, पीछे हटिए, पीछे हटिए, पीछे हटिए, पीछे हटिए आप, पीछे 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 यहाँ आपकी कोई जनसभा रैली नहीं हो रही है, इस तरह बेकाबू मत होइए, पीछे चलिए, पीछे चलिए, पुलिस को आना पड़ेगा वरना, पीछे चलिए आप, पीछे चलिए, पुलिस को आना पड़ेगा यहाँ पर वरना, पीछे चलिए। सवाल ये आया है कि आप कांग्रेस की तरफ से भी और बसपा की तरफ से भी, कि आप लोग जो है कोई नया प्रोजेक्ट या नए विकास का काम नहीं कर पाए हैं, बल्कि जो पहले से योजनाएं थी, जैसे उन्होंने 112 का जिक्र किया कि आप उसका नंबर तो बदल सकते हैं लेकिन नया विकास नहीं कर सकते। मीडिया मुर्दाबाद। पीछे हटिए आप, पीछे हटिए आप। लगातार विकास का काम चल रहा है। जो मेरे मित्र कांग्रेस के प्रतिनिधि ने सवाल किया, शौचालय की व्यवस्था जो 70 साल में शौचालय नहीं दे पाए, भारतीय जनता पार्टी ने वो काम 5 साल में पूरा करने का काम किया। शिक्षा की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था, रोजगार की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, जो कोरोना काल आया उस कोरोना काल के अंदर देश के प्रत्येक नागरिक तक भोजन की व्यवस्था हो, ये करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने किया। और जो मेरे मित्र बसपा के प्रतिनिधि यहाँ कह रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि उनकी नेता ये कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर इन गुंडों को रोकना है तो भारतीय जनता पार्टी की ओर इशारा करने का काम जो कर रही है। ठीक है, क्योंकि शो अब अंतिम पड़ाव में जा रहा है, मैं चाहूंगी कि आप लोग अपनी अपनी बातें रखें जी, अपनी बातें रखें, शो अंतिम पड़ाव में जा रहा है। देखिए, हिंदुस्तान की जनता को और खासकर से यूपी की जनता को यहाँ रोजगार चाहिए, कोई नहीं करेगा। यहाँ रोजगार चाहिए, रोजगार के नाम पे नौकरियां चाहिए। यहाँ भजिए तलने वाले, पकोड़े तलने वाले नेता नहीं चाहिए। यहाँ नाले के अंदर पाइप डाल के चाय बनाने की विधि बताने वाले साइंटिस्ट नहीं चाहिए। यहाँ चाहिए तो सोशल इंजीनियरिंग जैसे अखिलेश यादव जी चाहिए, एनवायरमेंटल इंजीनियर जैसे अखिलेश यादव जी चाहिए, जो युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं, लैपटॉप देने की बात करते हैं, छात्रवृत्ति देने की बात करते हैं, महिलाओं को सम्मान देने की बात करते हैं। जनता के बीच से एक सवाल ले लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं, मेरा नाम अश्वनी चौधरी है। मैं सभा प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, जब एक सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री की अपनी भैंसों की रक्षा नहीं हुई तो वे सरकार क्या चलाएंगे? ठीक है, रालोद का भी पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है, क्या कहना चाहेंगे अब आप, क्योंकि पूरी जनता आपको देख रही है और 10 फरवरी को पहले फेज का मतदान होना है। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर गठबंधन और आरएलडी की लहर है, बहार है। अच्छा। बहार एकदम गाँव के अंदर बीजेपी वालों को भगाया जा रहा है, आरएलडी की लहर दौड़ रही है। ठीक है, आरएलडी की लहर दौड़ रही है, कांग्रेस की भी लहर दौड़ रही है। आप कह रहे हैं 300 से ज्यादा सीट लेकर मुख्यमंत्री कांग्रेस का बनेगा प्रदेश के अंदर। और तो प्रियंका जी ने वादा किया है कि हम किसानों का बिल माफ करेंगे, किसानों का कर्जा माफ करने का काम करेंगे, लड़कियों को स्कूटी देने का और मोबाइल देने का काम करेंगे। ठीक है, सबकी 300 से ज्यादा सीटें आ रही है, हर पार्टी की 300 से ज्यादा सीटें आ रही है, आपकी कितनी आ रही है?
पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि 2014 में देश के अंदर लहर आई थी, आज पूरा देश परेशान है। फिर 2017 के अंदर प्रदेश के अंदर लहर आई, पूरा प्रदेश की जनता परेशान है। आज जो आंधी तूफानों से जनता का नुकसान ही हुआ है। इस प्रदेश के अंदर बहन कुमारी मायावती 200 प्लस सीटें लाके सरकार बनाने जा रही है। चलिए, आपने 200 प्लस तो कहा, वरना हर सियासी पार्टी 300 के पार। एक मिनट, आप बात रख चुके हैं अपनी, आप बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो 80 बनाम 20 की बात कर रहे थे योगी जी, अब इन्हें पता चल जाएगा 100% अखिलेश यादव लेके आ रहे हैं आपकी बार मुख्यमंत्री। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री आ रहे हैं। इन्होंने गड्ढा मुक्त होने की बात करी थी। आप नोएडा से चल के यहाँ आए होंगे, आपने देखा होगा कि बिजनौर। ठीक है, ये सवाल आ चुका है, ये सवाल मैंने पूछ दिया है। दूसरी चीज, अब शब्द का इस्तेमाल कोई नहीं करेगा इस शो पर। अब शब्द का इस्तेमाल कोई नहीं करेगा, उकसावे भरी बात कोई नहीं करेगा। आप अपने अपने पक्ष में नारे लगा रहे हैं, लेकिन उकसावे की बात जो करेगा उसे मैं बाहर भेज दूंगी। पुलिस यहाँ पर है, बाहर भेज दूंगी उसको यहाँ से। हाँ, बताइए। हमारा अजीत सिंह जी ने, स्वर्गीय अजीत सिंह ने आरक्षण दिलवाया था जाटों को। इनकी सरकार आते ही जाट समाज के हितैषी बनते हमारा वो का आरक्षण खा गई। 2016 में जाट आरक्षण में इन्होंने नाम पे हमारे जाट भाई मरवा दिए थे जब कहा थे। और यहाँ की बात बताता हूँ, नारियल से सड़क खोल रहे। हाँ, ये सवाल आ चुका है, सवाल आ चुका है। मैडम, मेरा नाम राहुल चौधरी एडवोकेट है। जब कोरोना काल आया था तब इनकी सरकारें कहाँ थी? किसने काम किया? हमारी भाजपा सरकार ने काम किया। तब जब राशन बांटने काम किया, सभी को राशन चल रहा है। और बिजली नहीं आती थी इनकी सरकारों में, बिजली तीसरे दिन आती थी बिजली। और ट्रांसफार्मर फूक जाते थे तो चंदा इकट्ठा करते थे ये लोग। आज एक फोन पर ट्रांसफार्मर आता है। ठीक है, चलिए, तो जनता की बात हमने सुनी, बिजनौर के मन में क्या है वो हमने जाना। तमाम सियासी पार्टियों से जुड़े हुए नेता, उनके अपने अपने दावे हैं। हर कोई 300 से नीचे दाम नहीं लगा रहा। हर कोई कह रहा है कि 300 से पार सीटें आएंगी, लेकिन असल फैसला जनता को करना है। तो आज के इस शो में बस इतना ही। कल मुरादाबाद में होगी आपसे मुलाकात।